हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु लर्निंग कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड के जो भी एग्जाम कंडक्ट किए गए थे उनकी सारी जो है ऑफिशियल आंसर की जो है आउट हो चुकी है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इंग्लिश के एग्जाम की जो है आंसर की मैच करते हैं, जो कि आयोग के द्वारा 18 जनवरी को जो है कंडक्ट कराया गया था एग्जाम। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 टू 35, जो कि पैसेज से रिलेटेड है। हमारा जो पैसेज था वह था क्या था, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नॉट ओनली, इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। तो चलिए हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं आयोग के द्वारा क्या करेक्ट आंसर मार्क किए गए हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो करेक्ट आंसर क्या है, इट हैज अ स्टैगरेटेड इन्फ्लुएंस ऑन इन्वायरमेंटल क्वालिटी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? सो आंसर क्या था, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स about cleaner environment? People are eager to sacrifice their essential needs. Question number 34, with improved standard of living which among the following does not change? तो इसका करेक्ट आंसर क्या मार्क किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, environmental degradation. Which among the following is not a synonym of the word? कंपोजिशन का जो है पूछा था सिनोनिम, उसका क्या था, कॉन्कर्शन। उसके बाद है जो है 36 क्या है, हु इज द लीड फीमेल कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक? इसमें कौन थी, बेलिंडा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा था शेक्सपियर्स फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी क्या थी, टाइटस एंड्रोनिकस थी। मैकबेथ डॉट मर्डर स्लीप इज अटर्ड बाय, मैकबेथ ने ही कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज नाउन एज अल्फा ऑफ द प्लफ? एजी गार्डनर। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, जो है इसमें जो है ट्रांसलेशन पूछी थी, जो कि थी व्हेन स्वामी वाज 14 years of age an ordinary event affected his life very much। ऑप्शन नंबर सी, जब स्वामी जी 14 वर्ष के थे तब एक साधारण घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। 41 जो था वो क्या था, पूछा था चार्ल्स डिकन का पहला नॉवल कौन सा था, तो उनका पहला नॉवल था पिकविक पेपर्स। उसके बाद है 42 जो है, उसमें पूछा था कि द स्कारलेट लेटर इज फंडामेंटली अ स्टडी इन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, द पैथोलॉजी ऑफ रिमोर्स। 43 में पूछा था कि जो हमारा प्ले है मैकबेथ जो है उसकी सेटिंग क्या है, वो थी स्कॉटलैंड। उसके बाद जो है 44 में क्या पूछा था, जैसे कि जो है राइटिंग ड्रामाज लाइक ऑल फॉर लव, ड्राइडन मेड हिज नेम इन द रेस्टोरेशन थिएटर। उसके बाद पूछा है टी एस एलियट्स रिपीटेड यूज ऑफ गुड नाइट इन द वेस्टलैंड इज एन इको ऑफ हैमलेट। हु हैज रिटन द फॉलोइंग लाइन्स किसने लिखी, ये पूछा है। आई मे अजर्ट एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। देखिए ये लाइन है जॉन मिल्टन की, जो कि है पैराडाइज लॉस्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें क्या था आंसर हमारा, लाइव्स इजाक वॉल्टन की जो थी। उसके बाद है हाउ मैनी स्पीकर्स आर इन्वॉल्व इन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स? इसमें क्या होता है, सिंगल स्पीकर होता है। हु यूज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इन हिज वर्क्स? किसने यूज किया है, बेन जॉनसन ने यूज किया है। व्हेन वाज शाज आर्म्स एंड द मैन पब्लिश्ड? कब पब्लिश हुई थी ये, 1894 में। उसके बाद जो है लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन शुड कंटेन, क्या क्या होना चाहिए, इसमें जो है आयोग ने ऑप्शन नंबर बी को मार्क किया है, जो कि है 1, 3, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो a short introduction stating whether the writer is answering an advertisement or is applying on his own responsibility, and third, a statement of his age, education and experience। fourth one क्या है, a conclusion giving references, testimonials or an expression of the applicant's earnest of purpose। उसके बाद है what is a quatrain? quatrain क्या था, एक 4 लाइन स्टैंजा होता है। चिनोवा चेबे हैज रिटन मैनी नॉवेल्स, विच नंबर इज थिंग्स ऑफ फॉल्स अपॉर्ट? कौन से नंबर पे उसने लिखी थी, तो ये थी फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद था द सोनेट फॉर्म ऑफ पोइट्री ओरिजिनेटेड इन इटली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। आर्म्स एंड द मैन इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। हु इज द पोएट एड्रेसिंग इन द पोएम लीव दिस चैंटिक? में किसको एड्रेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वर्शिपर्स जो हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो कौन सी करेक्ट मैच थी,
टेड ह्यूग्स की क्रोअलाइट्स, बाकी ये सारे इनकरेक्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स कैन बी टर्म्ड एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग दो नॉट रिटन बाय ब्राउनिंग? ठीक है, कौन सी जो है हम कह सकते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग थी और जो कि ब्राउनिंग की ना हो, तो थी द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफो। किसकी है ये है टी.एस. एलियट की है। हु इज द हीरो ऑफ अनीता देसाइस द फेयरवेल पार्टी में हीरो कौन था? रमन था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन नॉवल नॉट रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ? तो टू वर्जिन्स जो था वो वर्जीनिया वुल्फ का नहीं था। ये किसका था? ये कमला मार्कंडेय का था। रेनेसा रीच्ड इट्स ग्लोरियस फ्लावरिंग ड्यूरिंग द एज एलिजाबेथन एज में जो है। उसके बाद द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे द अबव मेंशन लाइंस इज इन आयम्बिक पेंटामीटर में है। आई विल बी रिवेंज्ड ऑन द होल पैक ऑफ यू, दिस लाइन इज फ्रॉम शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट से थी। ट्रांसलेशन पूछी थी। इफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड बिटवीन टू फ्रेंड्स दे वुड फॉल आउट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? आंसर क्या था? यदि यदि मित्रों के बीच गलतफहमी हो गई तो उनमें अनबन हो जाएगी। उसके बाद अगला जो है 65 क्या पूछा था? व्हाट इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कट अ लॉक ऑफ बेलिंडाज हेयर इन द रेप ऑफ द लॉक? तो क्या इंस्ट्रूमेंट था? सीजर्स थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट? कमेंटी की स्पेलिंग पूछी थी जो कि थी ऑप्शन नंबर सी। हु इज द ऑनर ऑफ द फर्म विच फाल्डर वॉज वर्किंग इन द प्ले जस्टिस में? जेम्स हाउ। द मॉकिंग पोइट्री which has all the epic dignity of form and idiom of which the author is capable, but celebrate hopelessly a traveler subject is a mock epic. Who became the poet laureate after the death of Wordsworth? के बाद कौन बना था poet laureate? अल्फ्रेड टेनिसन। उसके बाद पूछा है Harold Pinter's play The Birthday Party has also been called a comedy of menace. What was the name of the village goddess in Raja Rao's Kanthapura में? कैंचम्मा थी। उसके बाद which of the play was the most favored form of poetry in the neoclassical age? heroic couplet. What kind of fiction is Fielding's जोसेफ एंड्रयूज? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है के द्वारा मार्क किया गया है वो है बर्लेक्स। रेनेसा रीच्ड इट्स ग्लोरियस, ये तो हो गया हमारा। चलिए देखते हैं हमारा इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग द प्रेजेंस ऑफ लिसनर इज क्या होती है? लिसनर की जो प्रेजेंस है वो इम्प्लिसिट होती है। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। टू स्पिल द बीन्स क्या आएगा इसका? टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट पूछा था, जिसमें कौन सा था? हाउ डू दे प्ले। हु इज द राइटर ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन? कौन से? चार्ल्स लैम्ब थे। उसके बाद वेयर डिड जवाहरलाल नेहरू राइट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? अहमदनगर फोर्ट प्रेजेंट में जो है इन्होंने लिखी थी। उसके बाद है ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीव अ क्लाउड आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड दीज लाइन्स अक्योर इन ओ टू द वेस्ट विंड। किसकी है ये ओ टू द वेस्ट विंड? विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विद द थीम्स ऑफ एडोलसेंस? का थीम किसमें था? टू वर्जन्स में था। रेनेसा वॉज अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट सेंटेंस ढूंढना था तो क्या था? द न्यूली इलेक्टेड लीडर टुगेदर विद वाइफ वॉज इन्वाइटेड फॉर द डिनर। वट टाइप ऑफ नैरेटिव टेक्निक इज यूज इन मिसेज डैलोवे में? कौन सी टेक्निक यूज है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। विच टाइप ऑफ फ्लावर्स डज कापिला फेच फॉर पद्मिनी इन ग्रेज कार्नाड्स हायावंदना में? फॉर्चुनेट लेडी। Which of the following pairs of literary works and their year of publication is correctly matched? तो क्या था? मिसिस डैलोवे 1925 में लिखा गया था। कांतापुरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? कौन सी थी? हिमावती। हु इज द अदर पोएट whose poems are published in lyrical ballads apart from वर्ड्सवर्थ? एस्टी कॉलरिज। ट्रांसलेशन थी अगले हमारा देश सदैव से प्रसिद्ध रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? आवर कंट्री हैज ऑलवेज बीन ग्लोरियस। विद विच प्ले डिड गाल्सवर्दी बिगन्स हिज ड्रामेटिक करियर? तो इसका करेक्ट आंसर था द सिल्वर बॉक्स। अरेंज द फॉलोइंग प्लेज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में? करेक्ट करना था ऑल फॉर लव, सेंट जॉन, ऑल माई सन्स, द हैरियर। तो इसका क्या था? ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट पोजीशन पर आएगा हमारा ऑल फॉर लव, दूसरे पर सेंट जॉन, तीसरे पर द हैरिएप एंड फोर्थ पर कौन आया हमारा? ऑल माई सन्स। उसके बाद है
द एल्डर सिस्टर इन कमला मार्कंडेयाज नॉवल टू वर्जिन्स रन्स आफ्टर किसके पीछे भाग रही थी? अ फिल्म डायरेक्टर के पीछे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हीरोइक प्ले ऑफ ड्राइडन? ऑल फॉर लव. On his blindness is an example of patriarchal sonnet. Which of the following is not suitable for dialogue writing? Option number C. Initially we should write dialogue with some Latin and Greek statements. Expressionism as a movement originated in Germany में. The devil can cite scripture for his purpose. This line from The Merchant of Venice is spoken by Antonio. Find the correctly spelt word from the options. Option number A, alienate. Who is called the chocolate cream soldier in the Shaw's Arms and the Man? Bluntschli. The ultimate purpose of tragedy is to create the effect of catharsis. Fill in the blanks आई थी हमें ग्रामर में. He dash done this work by tomorrow. क्या आया था इसका? ऑप्शन नंबर सी, shall have. Whom is John Keats addressing in the following lines? Sylvan historians who can't thus express a flowery tale. Gratian Unco. The periodical essay is so called as it was published in magazines and journals which appeared periodically. The word smoke is made up of two words. What are the words? Smoke and folk. उसके बाद है Thomas Gray's Elegy written in a country churchyard is a poem from which age of transition. Next है which time period of English history is called the Restoration period? 1660 to 1700. Which of the following is not written by Charles Dickens? Joseph Andrews. The title Things Fall Apart has taken from the poem The Second Coming. उसके बाद better to reign in hell than serve in heaven. This is said by Saturn. All for Love is a play written in the Restoration age. Thomas Gray's Elegy written in a country churchyard is written in quatrain. How many heroes does the novel Joseph Andrews have? Two. कौन से थे? Joseph and Adams. What does the poet P.B. Shelley ask the west wind to do for him? To separate my words among mankind. ट्रांसलेशन थी दोपहर के समय सूर्य आग की लाल गेंद की तरह होता है. तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी था. एट नून द सन इज लाइक अ रेड बॉल ऑफ फ्लावर, अ रेड बॉल ऑफ फायर. फिल इन द ब्लैंक्स. ही डैश टू द बर्थडे पार्टी येस्टरडे. इसमें क्या आना था? केम, क्योंकि यहाँ पे येस्टरडे था तो V2 आएगी. द वेस्टलैंड बाय T.S. Eliot is dedicated to Ezra Pound. The first edition of Bacon's essay was published in 1597, जो कि आयोग के द्वारा मार्क किया गया है. इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज द ओपनिंग लाइन ऑफ ट्वेल्थ नाइट. कौन कहता है ये? और इसिनो कहता है. जेलसी इज लाइक अ पॉलिश्ड ग्लास हेल्ड टू द लिप्स व्हेन लाइफ इज इन डाउट. हु सेज दिस इन ऑल फॉर लव? Alexas. Who was the oldest animal in George Orwell's Animal Farm? Benjamin. A sonnet is a poem of 14 lines होती हैं इसमें. Dryden's play All for Love is an adaptation of which of the following? Antonio and Cleopatra. उसके बाद था हमारा change the degree of comparison in the given sentence without changing meaning of it. It is better to starve than beg. Option number B. It is not so good to beg as to starve. The Victorian age was an age of prudence and earnestness. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन इन द पोएम टिंटन एबे में? कौन सी रिवर का मेंशन है? वे का. द रोमांटिक एज वाज एन एज ऑफ इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी. देन है हमारा 126 क्वेश्चन क्या था? हु हैज रिटन द फॉलोइंग लाइन? आई वाज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर. रॉबर्ट ब्राउनिंग. कौन सी पोएम में ये लाइन आई थी? तो ये थी प्रोस्पाइस की. शेक्सपियर हैज रिटन विदाउट रूल्स. ही नेग्लेक्टेड द लॉज ऑफ प्रोप्राइटी. हु सेड दीज वर्ड्स? सैमुअल जॉनसन ने कही थी. Question number 128. The title of Chinua Achebe's Things Fall Apart is derived from Second Coming. T.S. Eliot's poem The Wasteland is divided into 5 parts. उनका जो है करेक्ट सीक्वेंस में लगाना था. तो सबसे पहले क्या आएगा? थर्ड नंबर पे क्या है? द बरियल ऑफ द डेड. देन आएगा अ गेम ऑफ चेस. फिर द फायर सरमन. डेथ बाय वाटर. थंडर स्टॉर्म. ऑप्शन नंबर डी. द प्ले ऑल फॉर लव एंड्स विद द स्पीच बाय सैरापिन. सैरापिन की स्पीच से ये प्ले जो है एंड होता है.
उसके बाद है विद रेफरेंस टू लेटर राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। क्या लिखेंगे हम लोग? योर्स सिंसियरली। What animal does Mildred compare herself in the Harriet? A leopard. A mock epic is a long poem that deals with the traveler subject by treating it with dignity. Choose the term that is used as a dramatic when the character is talking to himself. Soliloquy. Before writing a letter, the writer should have clear idea of some facts. Which of the following not appropriate पूछा? Not appropriate क्या था? The Bollywood diction. Which play is famous for melodrama elements? कौन सा play था? The Duchess of Malfi. Who is the hero of the play All for Love? Mark Antony. Then, what is the year of publication of Achebe's masterpiece Things Falls Apart कब publish हुई थी? 1958 में. Neoclassical age was an age of prose and reason. Convert the following simple sentence into compound sentence by choosing the right options. Beside robbing the poor child, he also murdered her. उसके बाद जो है करेक्ट आंसर क्या था? He not only robbed the poor child but also murdered her. उसके बाद अकॉर्डिंग टू बेकन राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था. देन है हु वॉज द लीडर ऑफ प्री राफेलाइट ब्रदरहुड? तो क्या थे? डीजी रोजाटी. चिनवा अचेबे's Things Fall Apart depicts pre-colonial life in a particular part of Nigeria. Which part is this? Southeastern. The expression that one talent in the poem on his blindness refers to biblical parables. क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है? व्हाट इज द थीम ऑफ कमला मार्केंडेस टू वर्जिन का थीम क्या था? इसमें क्या क्या बात करी थी? ईस्ट वेस्ट का एनकाउंटर भी था, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट भी था, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन भी था. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. ह्यूमनिज्म वाज अ सेंट्रल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ रेनेसा. हाउ मैनी डेज हैड सैंटियागो गोन विदाउट कैचिंग अ फिश इन द ओल्ड मैन एंड द सिंग्स? क्या कितने दिन थे? 84 डेज. ऑप्शन नंबर बी. Who composed the following lines? Yet all experience is an arc where through gleams that untraveled were. अल्फ्रेड टेनिसन. उसके बाद इडियम थी जिसका मीनिंग बताना था. टू सेव वंस फेस, टू इवेट डिस्ग्रेस. और लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 क्या था? ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस में बनाना था. इज दिस द काइंड ऑफ ड्रेस टू वियर इन स्कूल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? दिस इज नॉट द काइंड ऑफ ड्रेस टू वियर इन द स्कूल. तो फ्रेंड्स ये थी हमारी जो है इंग्लिश की आंसर की, जो कि आयोग के द्वारा जारी की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर. आई होप आप सभी ने अपने जो है क्वेश्चन आंसर मैच कर लिए होंगे. अगर आप में से किसी ने नहीं किए हैं तो आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.